हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम रसायन विज्ञान क्लास 10 का एक लेसन धातुएं एवं अधातुएं का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम धातुओं और अधातुओं की परिभाषा तथा धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम धातुओं के रासायनिक गुण का अध्ययन करेंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। देखिए, जितनी भी धातुएं हैं, अधातुएं हैं, ये अन्य तत्वों से, अन्य पदार्थों से क्रिया करते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। पहले हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे और इसके बाद अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण मुख्य हैं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है और इसको पढ़ के आप लोग इसी को देखकर अच्छे नोट्स तैयार कर लेंगे। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। जैसा बच्चे जानते हैं, ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है O2 होता है और धातुएं आपको पहले से पता हैं कौन कौन सी धातुएं होती हैं। एक वीडियो इसमें हमने डाला है धातुओं की सक्रियता श्रेणी का, वो वीडियो बच्चे देख लें ध्यान से। उसमें धातुओं के बारे में दिया है और आपको धातु याद भी हो जाएंगे उसमें। क्लास 9th में आपने इन परमाणुओं के ऊपर आयन पढ़े थे, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव आयन होते हैं। वो आपको यदि याद है तो ये रिएक्शन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक एक रिएक्शन हम आपको समझाएंगे, बहुत ही कायदे से, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जब धातुओं को वायु में जलाया जाता है, किसी भी धातु की यदि रिएक्शन ऑक्सीजन से होगी तो उसको जलाना ही कहते हैं। अर्थात कोई भी चीज़ जलती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और उससे क्रिया करती है ऑक्सीजन से, इसलिए हम इसको कहते हैं जलाया जाता है। ठीक है, तो कोई भी धातु जब ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो संगत धातु ऑक्साइड बनाती है। ये पॉइंट हमें बहुत ही ध्यान से याद रखना है। क्या बनाती है? संगत धातु ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड बनाती है। संगत का मतलब जैसी धातु हम लेंगे वैसी हमारा वैसा ऑक्साइड बनके तैयार होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हमने कर दी है, शेष रिएक्शन हमने नहीं की है, आपके सामने यहीं पर करते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। इस रिएक्शन को पहले यहाँ समझ लेते हैं। सोडियम ये धातु है और इसकी क्रिया हमको करानी है ऑक्सीजन O2 से। ऑक्सीजन जो परमाणु होता है वो अकेला नहीं रहता है, O2 के फॉर्म में रहता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको O2 लिख रहे हैं। और जो रिएक्शन करता है वो आयन की तरह करता है, यानी O अलग होगा तभी रिएक्शन करेगा। अब देखिए, इसको हम अगर आयनों में अलग करें तो ये O माइनस माइनस और O माइनस माइनस इस तरह से अलग होगा। जब ये इस तरह से अलग हो जाएगा और हमको Na पर आयन पता होगा, Na पर आयन कितना होता है? 1+। अब हमको एक ऑक्सीजन और एक Na से एक सूत्र का निर्माण करना है, सूत्र तैयार करना है। तो हमारा Na और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हमको इसमें से लेना है, दोनों ऑक्सीजन की कोई बात नहीं, हमको एक ऑक्सीजन यहाँ से लेना है, क्योंकि परमाणु जब आयन अवस्था में आते हैं अलग अलग तभी रिएक्शन करते हैं। तो एक परमाणु इसका ऑक्सीजन आयन ये और सोडियम आयन ये दोनों मिला के हमको क्या बनाना है? सूत्र बनाना है। तो हम यहाँ पर देख लें सूत्र कैसे बनेगा। इस पे 2 नेगेटिव चार्ज हैं, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसकी संख्या बढ़ानी होगी हमको। किसकी? Na की। Na की संख्या हम बढ़ा देंगे और यहाँ पर जो फार्मूला हमारा बनेगा वो बनेगा Na2O, यानी जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो यही बनने वाला है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे Na2O। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। केवल यहाँ पर संगत धातु ऑक्साइड
बनाने को बता रही है रिएक्शन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। केवल हम संगत धातु ऑक्साइड बनाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं बनाएंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि Na2O बन गया। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए Na यहाँ पर 2 हैं, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो ये Na तो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। इस ऑक्सीजन को यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 कैसे किया जाए। देखिए यहाँ तो हम कुछ लगा नहीं सकते हैं, हम इसके आगे संख्या यहाँ लिख सकते हैं। जब ऑक्सीजन को हम संख्या बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर कोई संख्या 1 2 3 4 5 जो भी हमारे सूटेबल हो वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, 2 लिख लें। क्या लिख लें, 2 लिखने से ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2, बराबर हो गया दोनों तरफ। अब सोडियम परमाणु कितने हो गए, 2 दूनी 4, तो हम यहाँ पर क्या लगा लें, 4। तो ये जो रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन ये तैयार होगी। यही रिएक्शन देखो यहाँ पर लिखी हुई है, 4Na + O2 गिव्स आउट 2Na2O ऑक्साइड। अब आते हैं इसका बात करने के लिए, सेम बनेगा, इस पर भी एक प्लस होता है, K पर भी एक प्लस होता है, और ऑक्सीजन माइनस माइनस, इसका मतलब ये K2O बनेगा। यहाँ पर हम क्या बना लें, K2O, और K2O बनाने के बाद ये 2 ऑक्सीजन हैं, इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे। K कितने होंगे, 4, तो यहाँ पर लगा लेंगे 4। ये है पोटेशियम, बच्चे यहाँ पर लिख लेंगे। अगर हम लिखेंगे तो टाइम बहुत लगेगा, इसलिए बच्चे इनका नाम लिखते चले जाएंगे। ये ऑक्सीजन है, ये है पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको पोटेशियम ऑक्साइड कहते हैं। Mg वाला देखिए, Mg का कैसे करेंगे, Mg पे तो डबल प्लस होता है, और ऑक्सीजन एक परमाणु अगर हम निकालेंगे O2 से तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, क्योंकि आयन बराबर है, किसी की कोई फोटोकॉपी या किसी की संख्या बढ़ानी नहीं है। ये बन जाएगा MgO। जब ये MgO बन जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम ऐसा क्या करें कि ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो जाए, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, और Mg2 हो गया तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस हो गई। अगला Zn का भी यही होगा, Zn पे कितना होता है, डबल प्लस, ऑक्सीजन पे डबल माइनस, ZnO बनेगा। क्या बनेगा, ZnO। ऑक्सीजन की संख्या बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये जिंक, ये ऑक्सीजन, ये जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम का बच्चों बताओ भाई, एल्युमिनियम का यहाँ पर देखिए Al पे 3 प्लस होते हैं, O पे डबल माइनस होते हैं। तो हमको क्या करनी है, संख्या बढ़ानी है, या फिर एक ट्रिक हमने और बताई थी कि जितनी भी आयन इसके ऊपर हों उतनी संख्या इसके नीचे लिख लीजिए। 3 प्लस हैं तो 3 प्लस 3 लिख लिया इसके नीचे, यहाँ पर 2 माइनस है तो 2 इसके नीचे लिख लिया। अब हम इसको क्रॉस ऐसे लगा देंगे इसमें, अर्थात एल्युमिनियम की जो संख्या होगी वो 2 होगी और ऑक्सीजन की संख्या होगी 3। तो हम इसका जो फार्मूला बनाएंगे ये Al2O3 बनाएंगे। एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, Al2O3। तो यहाँ पर हम पहले से लिख लेते हैं Al2O3 ऑक्साइड बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए हमको ऑक्सीजन बैलेंस कर लें पहले। 3 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है, तो क्या करें कि 2 बराबर 3 हो जाए। कैसे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, इसको मल्टीप्लाई 2 से करते हैं, तभी तो 2 बराबर 3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर लिख दें हम 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख दें 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 2 दूना 4, 4 एल्युमिनियम हो गए तो यहाँ पर 4 एल्युमिनियम ऐसे लगा देंगे। ये हो गया बैलेंस। Fe2, Fe के साथ 2 चीज़ें हैं, डबल प्लस भी होता है और ट्रिपल प्लस भी होता है। अगर हम Fe डबल प्लस वाले से कराएंगे तो FeO बनेगा, और ट्रिपल प्लस वाले से कराएंगे तो Fe2O3 बनेगा। इसको हम पूरा कैलकुलेट करते हैं तो ये Fe3O4 बन जाता है, ये जुड़ जाएगा एक ही में, Fe3O4। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो Fe3O4 बनता है, अर्थात इसमें फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड दोनों होते हैं। यहाँ पर देख लें बच्चे, एक बार ध्यान से समझ लें,
Fe डबल प्लस वाला जब ऑक्सीजन से बनेगा तो ये बनाएगा FeO, और Fe ट्रिपल प्लस वाला करेगा तो ये बनाएगा Fe2O3, और इसको संयुक्त रूप से हम क्या कह सकते हैं, Fe3O4। अब कोई एक लिखें तो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, दूसरा लिखें तो दूसरे के साथ नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए यहाँ पर हम आयरन सेकेंड व थर्ड ऑक्साइड बनाते हैं। सॉलिड स्टेट में बनता है, ये दोनों कंबाइंड हो जाते हैं और ये बनाते हैं जो है Fe3O4। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे, 4 यहाँ पे है तो यहाँ पे हम 2 लगा दें, यहाँ पर लगा दें 3, 2 दूनी 4, 4 हो गया, 3 बैलेंस हो गया। तो ये सारी रिएक्शन है, इनके नाम आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये सारी धातुएं हैं। ऐसी बहुत सारी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आप लोग लिखेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। देखिए धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं, लेकिन 3 कंडीशन है उसकी। जल या तो ठंडा हो, या तो गर्म हो, या फिर भाप हो। 3 कंडीशन है, ठंडा जल, गर्म जल या भाप। तो कुछ धातुएं ठंडे जल से क्रिया करती हैं, कुछ गर्म जल से करती हैं, और कुछ भाप से करती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो गर्म जल से करे वो ठंडे जल से ना करे, जो भाप से करे वो गर्म जल से ना करे, सबकी अपनी अलग अलग कंडीशन है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन मुख्य आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने दी है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये 3 धातुएं ठंडे जल से आसानी से क्रिया कर लेती हैं। मैग्नीशियम एक है, ये ठंडे जल से तो क्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल और भाप दोनों से क्रिया कर लेता है। ये मैग्नीशियम देखिए दोनों जगह उपस्थित है। मैग्नीशियम किससे किससे क्रिया करेगा, गर्म जल से भी कर लेगा और भाप से भी कर लेगा। और भाप, केवल भाप से अब क्रिया करने वाले 3 धातुएं हैं, ये एल्युमिनियम, जिंक और Fe। ये किससे किससे क्रिया करती हैं, भाप से क्रिया करती हैं। तो यहाँ पर बच्चे एक चीज़ समझ लें, सबसे पहले हम ठंडे जल से क्रिया कराएंगे। 3 धातुएं यहाँ पर हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठंडे जल से क्रिया, फिर पढ़ेंगे गर्म जल से क्रिया, और फिर पढ़ेंगे भाप से क्रिया। तो नंबर 1 धातुओं की जल से क्रिया। ध्यान से देखें, धातुओं की जल से क्रिया में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ क्रिया करके संगत हाइड्रोक्साइड, ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है, संगत हाइड्रोक्साइड। संगत का मतलब क्या है कि जैसी हमने धातु ली है उसी धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, OH माइनस। OH माइनस को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये हाइड्रोक्साइड ही बनेगा धातु के साथ। तो देखते हैं, सोडियम की जल से क्रिया होती है तो क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हम सबसे पहले जल को तोड़ना सीखें। जल को कैसे तोड़ा जाता था, जल को हम तोड़ते थे H+ और OH माइनस में, OH माइनस और H+ में। तो जब जल को तोड़ेंगे OH माइनस में, तो ये जो हाइड्रोक्साइड आयन टूटेगा ये धातु से जुड़ेगा, क्योंकि धातुएं कैसी होती हैं, धनायन होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर तोड़ते हैं इसको, Na से हमको जोड़ना है। देखिए जल को तोड़ दिए हम H+ और OH माइनस में, और Na आके कंबाइन किससे कर लेगा, OH से कर लेगा, तो NaOH बना लेगा। लेकिन यहाँ पर H+ एक ही बचा है, और एक H+ से हम हाइड्रोजन नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि साथ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संगत हाइड्रोक्साइड तो बनाती ही बनाती हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो हर रिएक्शन के साथ हमको हाइड्रोजन गैस मुक्त कराना होगा। और हाइड्रोजन गैस कब हम मुक्त करा पाएंगे, जब हमारे पास हाइड्रोजनों की संख्या 2 होगी। शेष हाइड्रोजनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर NaOH बना लेते हैं, लेकिन
हाइड्रोजन कितना बचा है, एक। यहाँ पर देखें जल कैसे टूटा, H प्लस और H माइनस में, तो Na को OH ले जाएगा तो ये H अकेला बचेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जल के अणुओं को 2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, जल के अणुओं की संख्या कितनी कर लेते हैं, 2। तो यहाँ पर H प्लस OH माइनस आयनों की संख्या 2 हो जाएगी। 2 H प्लस टूटेंगे, 2 OH माइनस टूटेंगे। अब इसलिए हमको 2 Na भी चाहिए, क्योंकि दोनों OH से क्रिया करा के NaOH बनाना है। तो यहाँ पर 2 लगा दिए Na, तो 2 Na, एक NaOH ये और एक NaOH ये, बचा क्या, 2 हाइड्रोजन। ये दोनों मिलके H2 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे। यहाँ पर 2। अब ये रिएक्शन बैलेंस भी हो गई और आसानी से हो भी गई। तो हमको ये याद रखना है कि जल को जब भी हम तोड़ेंगे तो H प्लस OH माइनस में तोड़ेंगे। ये OH वाला पार्ट धातु को देंगे उसके धनायन के हिसाब से। यदि एक धातु पर एक धनायन है तो एक ही आयन उसके पास जाएगा। यदि 2 धनायन है, कैल्शियम जैसा है, तो 2 OH जाएंगे, CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। यदि एल्युमिनियम है, 3 धनायन है, तो CalOH का होल थ्राइस बनेगा। 3 OH उसको देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर K, लेकिन ये ठंडे जल से क्रिया हो रही है, ये रिएक्शन संभव नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। K पोटेशियम और जल सेम रिएक्शन होगी, K प्लस OH माइनस KOH बनाएगा, लेकिन एक ही H बचेगा, तो 2 कंडीशन वही है सेम। तो 2 KOH प्लस H2 गैस, ये सेम रिएक्शन होगी क्योंकि आयन बराबर हैं इसके। कैल्शियम के केस में क्या होगा, Ca डबल प्लस और H प्लस OH माइनस, ऐसे टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। अब देखें ये CaOH अकेला तो लेगा नहीं, 2 लेना ही पड़ेगा इनकी वैल्यू। तो ये जो है CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये H2 बच जाएगा। अच्छे से देखें यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। तो इस तरह से ये अभिक्रियाएं होगी। यहाँ पर Ca पर डबल प्लस होता है और OH पर 1 माइनस होता है। यहाँ पर OH की संख्या 2 करने के लिए यहाँ जल की संख्या को 2 करना पड़ेगा। यहाँ भी हमने क्या किया, जल की संख्या को 2 किया है और यहाँ भी 2 लगाया, लेकिन यहाँ 2 नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि Ca पर डबल प्लस चार्ज होता है, अकेले OH को हैंडल कर लेगा, 2 OH को अकेले हैंडल कर लेगा। इसमें 2 OH और 2 H टूटेंगे, दोनों H मिलके क्या बनेगा, H2 गैस, और 2 OH किसके पास आएंगे, Ca के पास। ये दोनों CaOH का होल ट्वाइस बना लेंगे। तो ये थी ठंडे जल से क्रिया किसकी, धातुओं की। धातुएं कौन कौन सी थी, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, और तीनों में जल कैसा रहेगा, ठंडा जल। अब इनकी बात कर लेते हैं नाम की। सोडियम जल, पोटेशियम जल, कैल्शियम जल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ध्यान रखें, ठीक है। अब चलते हैं आगे गर्म जल की तरफ। गर्म जल के साथ क्रिया, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कभी रिएक्शन दे दिया जाए कि Mg प्लस H2O, यहाँ लिखा हो ठंडा जल, तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती। ये गर्म जल के साथ क्रिया करके MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो ये बहुत आसान रिएक्शन है। Mg पर हमने क्या किया, डबल प्लस लगाया क्योंकि Mg पर डबल प्लस होता है। H2O को H प्लस और OH माइनस में तोड़ा। Mg क्रिया करेगा OH से क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो अकेला OH इसको नहीं हैंडल करेगा। कितने OH चाहिए, 2 OH चाहिए। तो यहाँ पर संख्या हम जल की देखिए, यहाँ पे 2 लगा दिए हैं ऑलरेडी। 2H प्लस और 2OH माइनस टूटेंगे, 2OH माइनस टूटेंगे तो Mg जो है दोनों OH को हैंडल कर लेगा। क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस बनाएगा। और ये दोनों क्या बनेंगे, ये दोनों हाइड्रोजन गैस बनेंगे। ये देखो हाइड्रोजन गैस भी निकल रही है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर MgOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन हो गई। तो ठंडे जल में एक ही रिएक्शन है, यहाँ पर
मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती है, या गर्म जल के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा H2 गैस मुक्त करती है। तो ये रिएक्शन हो जाएगी। अब देखिए, मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ साथ भाप से भी क्रिया करती है, जलवाष्प से भी क्रिया करती है। तो जलवाष्प में जो मेन पॉइंट है वो क्या है? जलवाष्प का जो मेन पॉइंट है वो संगत धातु ऑक्साइड बनाती है, संगत धातु ऑक्साइड। यहाँ पर ठंडे जल के गर्म जल के साथ ये हाइड्रोक्साइड बनाता था, ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर गर्म भाप से जलवाष्प से क्रिया करेगा तो ये ऑक्साइड बनाएगा। और मैग्नीशियम का ऑक्साइड हम आसानी से बना सकते हैं। Mg पर डबल प्लस होता है, ऑक्साइड का फार्मूला O डबल माइनस। ऑक्सीजन को जब हम तोड़ेंगे तो 2 O निकलेंगे उसमें से आयन, इनको हम बनाने का प्रयास करते हैं तो दोनों पे निगेटिव आयनों की संख्या, इस पे पॉजिटिव आयनों की संख्या बराबर है, इसलिए ये MgO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgO। MgOH का होल ट्वाइस नहीं बनेगा, MgO बन जाएगा। साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है MgO बनने की। किसी की कोई संख्या नहीं बढ़ानी है, डायरेक्ट हमको MgO लिख देना है यहाँ पर, और प्लस जब Mg के साथ O चला गया तो यहाँ H2 बचा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अच्छा, Al का ऑक्साइड बनाएंगे पहले हम। कोई भी रिएक्शन करने से पहले बनने वाले सूत्र को हम अच्छे से बना लेंगे, तब जाकर रिएक्शन करेंगे। आयनों का बड़ा जो है ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, अगर आयन ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर संख्या कितनी है? 3 है, यहाँ 3 लगाए, यहाँ पर संख्या कितनी? 2, यहाँ 2 लिखे, क्रॉस किए, अर्थात Al2O3 बनेगा। Al2O3 बनेगा तो यहाँ पर हम Al2O3 पहले से लिख लेते हैं। Al2O3 प्लस हाइड्रोजन तो बनना तय ही है, हाइड्रोजन लिख लेंगे। अब बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो यहाँ पर हम 3 लगाकर ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे। जब 3 लगाकर ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6 हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 3 दूनी 6 कर लेंगे। Al की संख्या कितनी है? 2, तो यहाँ पर हम 2 लगाकर Al की संख्या 2 कर लेंगे। इस तरह से दोनों पक्षों में हमारे परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई है। अब देखते हैं जिंक की जल से क्रिया। तो जिंक ऑक्साइड बनना चाहिए, क्योंकि क्या कह रहा है? संगत धातु ऑक्साइड बनेगा। जिंक ऑक्साइड डबल माइनस O पे है, डबल प्लस Zn पे है, तो ये ZnO बनेगा। क्या बनेगा? ZnO। तो यहाँ पर हम ZnO पहले से बना लेते हैं। ZnO प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तो बनेगी ही बनेगी क्योंकि इसमें दिया है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। बैलेंस कर देंगे रिएक्शन को, बैलेंस करना ही नहीं है इसमें, Mg की तरह रिएक्शन है। ZnO बन गया, H2 निकल गया। ओके, अब देखेंगे ये जो जल के साथ क्रिया हुई है इसमें, ये क्या बनाएगा? जल के साथ क्रिया करके ये बनाएगा वही इससे पहले जो रिएक्शन आप पढ़ चुके हो, आयरन सेकेंड व थर्ड। ऑक्साइड तो बनाएगा ही बनाएगा। तो Fe के साथ जब हम कभी किसी का ऑक्साइड बनाते हैं तो 2 कंडीशन हमारे पास होती हैं, एक Fe डबल प्लस, एक Fe ट्रिपल प्लस। और Fe डबल प्लस से जब बनाएंगे तो FeO बनेगा, और Fe ट्रिपल प्लस से बनाएंगे तो Fe2O3 बनेगा, और ये दोनों संयुक्त रूप से Fe3O4 कहलाएंगे। इसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। आयरन सेकेंड व थर्ड ऑक्साइड। यहाँ पर क्या बनेगा? Fe3O4 बनेगा। साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो यहाँ पर बैलेंस करने की हमको आवश्यकता है, बिल्कुल है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर हमको 4 लगाना पड़ेगा। जब 4 लगाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 हो जाएगी, तो यहाँ पर भी 4 लगाना पड़ेगा। अब एक दिक्कत हमारी Fe के साथ है कि Fe की संख्या 3 है, तो ये दिक्कत हमारी सॉल्व हो गई। यहाँ 3 लगा के रिएक्शन हो गई। तो इस तरह से रिएक्शन करेंगे, एक एक रिएक्शन को बहुत ध्यान से समझेंगे, बार बार करने का प्रयास करेंगे। धातुओं, अगला है धातुओं की अम्लों से क्रिया। धातुओं की अम्लों से क्रिया, तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिएक्शन है इसमें, लेकिन सबको ना लेते हो, कुछ रिएक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं।
बाकी बच्चों को होमवर्क में दे देंगे, बच्चे रिएक्शन करके देखेंगे, लेकिन कॉपी पे केवल इतनी रिएक्शन ही नोट करनी है। बाकी इसके अलावा रिएक्शन बच्चे घर पर अपने रफ पर कर लेंगे। धातुओं की अम्लों से क्रिया। धातुएं अम्लों से क्रिया करके धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। हाइड्रोजन गैस इज कंपलसरी और धातु लवण बनेगा। जिस प्रकार का लवण होगा, जिस प्रकार का धातु होगा, उस प्रकार का हमारा लवण तैयार होगा। देखते हैं HCl। HCl हम पहले लेते हैं अम्ल में। अम्लों से क्रिया कही गई है तो हम कई अम्लों से क्रिया करा सकते हैं। HCl से, H2SO4 से, HNO3 से, H2CO3 से, CH3COOH से, इन सारे अम्लों से क्रिया हम इसकी करा सकते हैं। फिलहाल हम इसकी HCl से क्रिया कराते हैं तो H प्लस और Cl माइनस में अलग होगा। तो Na से अगर हम इसकी क्रिया कराते हैं, Na प्लस Na धातु से, तो ये Cl के साथ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, हाइड्रोजन गैस बनती है, तो इस हाइड्रोजन का 2 होना आवश्यक है। 2 कब होगा? जब HCl अणु हम 2 यहाँ पर पहले से ले लेंगे तो ये 2 आयनों में टूट सकता है। तो ये NaCl 1 तो NaCl बनेगा ही बनेगा। साथ में Na की संख्या यदि हम 2 कर दें, 1 Na और ले लें तो 1 NaCl 2 NaCl, कुल मिला के NaCl कितने हो जाएंगे? 2, और ये H2 बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 NaCl, सोडियम क्लोराइड ये साधारण नमक है, प्लस H2 गैस बनेगी। Mg के साथ देखते हैं, Mg प्लस H प्लस Cl माइनस, ये ऐसे आयनों में अलग होगा। अब देखिए ये अकेला Mg पे डबल प्लस होता है और ये क्लोराइड अकेला इससे क्रिया नहीं कर सकता, 2 क्लोराइड होने चाहिए। 2 क्लोराइड किस कंडीशन में होंगे? जब यहाँ पर हम 2 लगा देंगे HCl के साथ, तो 2 HCl, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस ऐसे टूटेंगे। तो ये दोनों Cl को अकेले Mg हैंडल कर लेगा। यहाँ पर जो बचे हैं 2 H, ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अर्थात यहाँ पर जो बनने वाला सॉल्ट है वो MgCl2 प्लस H2 गैस इस प्रकार बनेगा। आगे देखें, सोडियम की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। सोडियम की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया यहाँ पर हम बना लेते हैं, थोड़ा सा बताने के लिए जगह कम है। सोडियम पर एक प्लस है और H2SO4 कैसे टूटेगा? H प्लस SO4 माइनस माइनस, सोडियम की करानी है SO4 माइनस माइनस से। संख्या किसकी बढ़ानी पड़ेगी? सोडियम की, अर्थात यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा तो Na प्लस हो जाएगा। ये दोनों और ये अकेला मिलकर के Na2SO4 बनाएंगे। 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, दोनों कट जाएंगे तो Na2SO4 बनेगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे Na2SO4, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, प्लस हाइड्रोजन तो बननी है। क्या हाइड्रोजन यहाँ पर बची थी? यहाँ बची थी, ये देखो हाइड्रोजन बची थी। बैलेंस कर है रिएक्शन, बैलेंस है रिएक्शन। अगला Mg डबल प्लस होता है और H2SO4 लिया है तो H प्लस SO4 माइनस माइनस, इस Mg का इस SO4 से आराम से फार्मूला बनेगा MgSO4 बनेगा, क्योंकि डबल प्लस डबल माइनस MgSO4 और H2 बन जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा दिख नहीं रहा बच्चों को, ये बनेगा Mg डबल प्लस H प्लस SO4 माइनस, ये H2SO4 इस तरह टूटेगा, H प्लस SO4 माइनस माइनस, तो ये Mg दोनों यहाँ से MgSO4 बना लेंगे और ये बनेगा H2, तो MgSO4 प्लस H2 गैस। तो इस तरह से अभिक्रियाएं होंगी। बच्चों को और ज़्यादा रिएक्शन हम दे देंगे यहाँ पर होमवर्क के रूप में, ताकि बच्चे जो है घर पर कुछ प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं रेड पेन से, बच्चे ध्यान दें। तो ये बच्चों का होमवर्क है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं एल्युमिनियम की HCl से क्रिया, आयरन की HCl से क्रिया। देखिए आयरन की HCl से क्रिया दो तरह से आप करा सकते हैं, यहाँ पर डबल प्लस वाले का, एक ट्रिपल प्लस वाले का, अलग अलग रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है। Zn की HNO3 से क्रिया, Mg की HNO3 से क्रिया, Mn की HNO3 से क्रिया। तो ये रिएक्शन बच्चे करके देखें घर पर और कमेंट करें हमें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो इसके अगले दिन मिल जाएगा।